नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे गुना जिले के एक गांव की, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां के लोग कब से विकास की राह ताक रहे, लेकिन कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। हम बात कर रहे हैं गुना जिले के विनायक खेड़ी पंचायत की ग्राम सेजना की, जहां आजादी के 77 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। ग्रामीणों ने विधायक से लेकर जन सुनवाई तक आवेदन दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि ग्राम सोजना की क्रेशर बस्ती में लगभग 40 से 45 घरों की बस्ती है। यहाँ पर आजादी के 70 साल बाद भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं। यहाँ के निवासी आज भी वंचित हैं। यहाँ के निवासी कीड़े युक्त और जहाँ पर कुत्ते पानी पीते हैं उसमें लौटते हैं। इतना गंदा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। यदि जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो पंचायतों से लेकर ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक सहित प्रदेश भर के विकास कार्यों का ढोल पीटा जाता है, लेकिन जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा तो सारी घोषणाएं और विकास हवा हवाई नजर आया। और वहीं समस्या के संबंध में सेजना गांव की महिलाओं ने कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल से चर्चा की। तब कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह बाद गुना में एसडीएम को भेजा जाएगा निरीक्षण के लिए। निरीक्षण के बाद समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद सेजना गाँव के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी या फिर ये भी सिर्फ आश्वासन ही सिद्ध होगा। और मैं सोजना से आई हूँ। हमारी काफी दिन से हम शिकायत करने आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। समस्या क्या आपकी? समस्या ये है, लाइट और पानी की समस्या है। इस मामले में आपने कभी विधायक से बात की? विधायक से की, उनने भी आश्वासन ही दिया है। उन्होंने काम नहीं किया, कम से कम 2-3 बार किया उनके पास। कितने समय से समस्या आपकी? हमारे कम से कम 35 साल हो गए। आपको आवास योजना का लाभ मिला है? वहाँ आवास बन गए आपके? हाँ, बन गए। पानी की क्या व्यवस्था आपके? पानी तो हम नाला से पी रहे हैं और घिरा हुआ पानी है, तो उसमें मतलब मच्छर वगैरह, वो कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं, तो वही पानी को पी रहे छान के हम। तो कहाँ से लाते हैं पानी आप? जिरिया में से? हाँ, जिरिया में से। और लाइट की क्या दिक्कत है? लाइट बिल्कुल है ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है वहाँ पे। लगभग कितना समय हो गया आपको परेशान होते? 35 साल लगभग हो गए हमें। कितने घरों की बस्ती है गाँव में? 30-35 घर है सर। जैसे कि देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो चाह रही है कि चारों ओर विकास होना चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसे गांव में खड़ा हुआ हूं कि देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, उसके बाद भी ये देख सकते हैं कि ये तमाम सारे लोग इस नाले का पानी पी रहे हैं, जहां कुत्ते भी डूबते हैं, कुत्ते नहाते भी हैं और कुत्ता पानी भी जूठा करते। वहीं ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ इस टंकी में से पानी भर रहे हैं। और इस मामले में हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के निवासी जो महिलाएं खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं कि नल जल योजना की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, और शहर से मात्र ये 7 से 8 किलोमीटर गांव है। बात करते हैं हम। जी, आपका क्या नाम है? बहुत पास में। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई, यहाँ आप कब से रहती हो? 30-35 साल हो गए। 35 साल में आपको सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिली, बस कुटिया के लिए मिले। कितनी कुटी बनी है यहाँ? मिली है, देख लो 13-15। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली लाइट कुछ नहीं है यहाँ पे। बिजली लाइट कुछ नहीं है। और पानी के लिए क्या इंतजाम है आप लोग? पानी देख रहे हैं आप, नल्ले से पानी झरना आते, उसी को भर रहे हैं, उसी को पी रहे हैं। ये एक और महिला हमारे बीच में है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू है। हम यहाँ पानी से बहुत परेशान है। पानी नहीं है हमारे यहाँ पे और बिजली भी नहीं है और नाला का पानी पीते हैं। आपने देखा है सर, अभी थोड़ी देर पहले यहीं तो कुत्ता पीते हैं, उसी में से हम पी रहे हैं। क्या करें, हमारी समस्या ऐसी है, सुनते ही नहीं है कोई। इस मामले में आपने यहाँ के विधायक और सरपंच से बात की? हाँ, बोली ना सर मैंने जी। तो उन्होंने बोला आश्वासन देते कि हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में कब से परेशान है? आपने कब का उनसे बोला है, सरपंच और विधायक से? उनसे बोला था हमने, कभी 3 महीना पहले बोला था, 3 महीने बाद काम हो जाएगा आपका। कहीं अभी तक कोई सुनवाई। कलेक्ट्रेट गए थे आप लोग, कलेक्ट्रेट साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोला कि हो जाएगा, पहुंचा देंगे, देखेंगे, ऐसे बोलते हैं और कुछ कहते नहीं है कि भाई। तो बरसात गर्मी में क्या स्थिति रहती है? गर्मी में सूख जाता है क्या? हाँ, सूख जाता है गर्मी में। फिर आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पेट्रोल पंप से लाते हैं,
इधर एक और जगह है, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। ये देख रहे हैं आप कि जहाँ एक और विकास की बात की जा रही है, वहीं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और तमाम सारे लोग इस गंदे पानी को पियेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियों की जो हालत बनते हैं या बनेंगे। लेकिन तमाम सारी बातें चुनाव के टाइम पे तमाम सारे विधायक और ये नेता आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन मेन बात अगर जरूरत है, मेन खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था जो एक होना चाहिए, क्योंकि मेन जरूरत आज की दुनिया में अगर एक बार खाना न मिले लेकिन पानी की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा गंदा पानी और कुत्ता जहाँ लौट रहा था, नहा रहा था, ऐसे पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से बीमारी के लक्षण है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, कलेक्टर के पास आज तमाम सारे लोग जन सुनवाई में पहुंचे थे और कलेक्टर किशोर कुमार करियाल ने इस मामले में बोला है कि 1 तारीख को एसडीएम को पहुंचाएंगे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, इसके बाद क्या व्यवस्था कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ के लोग जो 35 से 40 घर की बस्ती आदिवासी लोग हैं और यहाँ पानी की काफी समस्या देखने को मिल रही, वहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ एक और पूरे प्रदेश के अंदर नल जल योजना की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ नल जल योजना के नाम पर केवल जीरो ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल मैं योगेंद्र शर्मा, न्यूज आवर्स के लिए, लोकेशन ग्राम सोजना, जिला गुना मध्य प्रदेश। तो जिस तरीके से आपने खुद सुना कि सेजना जो गांव है वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है इसके लिए लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जो तस्वीरें हम आपको यहां पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ का पानी जो है यहाँ के रहवासी पीने के लिए मजबूर है। अब आप खुद सोचिए, जिस तरीके से आपने बाइट में भी सुना और संवाददाता भी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कुत्ते यहाँ पर लौटते हैं, मच्छर पनपते हैं और यही पानी, गंदा पानी पीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही पानी ये लोग जो है पीने के लिए मजबूर है, जिससे बीमारियां यहाँ पर पनपती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। लगातार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, साफ पानी की मांग कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए उसकी मांग कर रहे हैं। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की परेशानी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार यहाँ के अगर रहवासियों की बात करें तो अगर यहाँ पर इनको पानी नहीं मिलता तो कई किलोमीटर दूर जाकर ये पानी लाने के लिए मजबूर होते हैं। इसके बाद भी किसी की, वो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शायद उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण यहाँ के परेशान हैं। और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, जब भीषण गर्मी पड़ेगी तब यहाँ के क्या हाल होंगे इसका अंदाजा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि अभी से ही यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। उसके बाद भी कोई वैकल्पिक सुविधा इनको नहीं दी गई है, पानी के लिए कोई इनको आश्वासन नहीं दिया गया है। पानी कैसे मिलेगा इन तक, कैसे इनको पानी पहुंचेगा, किसी भी तरह की कोई जानकारी अब तक ग्रामीणों को नहीं है। हालांकि यहाँ पर जब कलेक्टर से मिले तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भेजेंगे, निरीक्षण करवाएंगे, उसके बाद समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना लंबा समय होने के बाद भेजेंगे, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, उसके बाद पानी मिलेगा, तो क्या जब तक कोई सुविधा यहाँ पे ग्रामीणों को नहीं देनी चाहिए थी? क्या सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे योगेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता गुना से जुड़ गए। जी योगेंद्र, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, लगातार रहवासी यहाँ के मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या इन तक नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर जो इनको आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर जो है निरीक्षण करवाने के लिए अपने अधिकारियों को भेजेंगे, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसके बीच में कोई मूलभूत सुविधा जो उनको देनी चाहिए, कोई वैकल्पिक सुविधा पानी की तो कम से कम करवानी चाहिए थी? वैशाली जैसे कि देखने में आ रहा है कि ये पहला मौका नहीं है, ये रूपे गांव, जो सोजना गांव के लोगों ने जाके कंप्लेंट करी हो, शिकायत करी हो समस्याओं की। पहले 2 साल पहले से जो शिकायत उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं पीछे की साइड नाला दिख रहा है, वहां से ये लोग पानी भरने आते हैं और वो नाले की हालत भी इतनी खराब है कि उसमें तमाम सारे कीटाणु हैं और उसमें जानवर पानी पीते, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जो हमने खबर चलाई थी उसमें बाकायदा कुत्ता पानी पीता हुआ दिख रहा है। ये पूरा मामला है और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये सांसद ज्योतिराज सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ के विधायक गोपीलाल जी, माफ कीजिए पन्नालाल जी है, और उनके द्वारा अब तक यहाँ किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी जब नेक्स्ट टाइम यहाँ हम आए थे 2 दिन पहले मंगलवार को, यहाँ के हमने सीएपी अधिकारी से बात की थी मिस्टर भटनागर से, तो उन्होंने कहा कि ये लाइन हैंडपंप की लाइन उसको ठीक करा दिया जाएगा। बशर्ते आज यहाँ हैंडपंप की टीम ठीक करने आई थी, जब उसके बोर के अंदर पानी ही नहीं है तो फिर कहाँ से पानी की व्यवस्था की जाएगी, ये समझने वाली बात है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि पानी की समस्या, भीषण गर्मी अब पड़ना शुरू होगी और अभी से जब इस तरीके से परेशानी है तो आगे का अंदाजा हम खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन अधिकारी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, जैसे आपने बताया कि इसके पहले भी ग्रामीण कई बार अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, तो क्या जब से ये मामला अधर में अटका है कभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कभी इनको निराकरण नहीं दिया गया इस मामले पर? ये मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले भी इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, निवासियों ने यहाँ से शिकायत की थी और उस समय भी यही आश्वासन दिया गया था कि समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। इस गांव में 35 से 40 घर की बस्ती है। यहाँ यादव समाज के, लोहार समाज के और आदिवासी भील समाज के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। लेकिन ये हाईवे जो हेवी रोड है उससे मात्र 500 मीटर अंदर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पीछे की साइड में ये पूरे घर बने हुए हैं। यहाँ शासकीय आवास इनको मिल गया है, लेकिन सड़क के नाम पर आप देख सकते हैं सड़क नहीं। बिल्कुल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही योगेंद्र जी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मिताली। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही, इनको तमाम सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही, लेकिन इसके पानी के अलावा और कौन कौन सी जो परेशानी है जिसको लेकर ये लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी समस्या खड़ी हुई है योगेंद्र? जैसे कि मैंने बताया कि पानी की समस्या तो मेन दिखाई दे ही रही है, इसके अलावा सड़क का और बिजली का अभाव इतना खतरनाक है कि बिजली के लाने कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। ये बड़ी समस्या है कि जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो यहाँ के सांसद और विधायक किस चीज का इनसे वोट मांगते हैं और किस चीज से चुनाव जीतने के बाद यहाँ देखने को नहीं आते। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ देखने को मिलती है वैशाली जी। बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे, लगातार यहाँ के रहवासी परेशान है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों से, रहवासियों से बात की और लगातार ऐसी परेशानी से जूझ रहे, अब इनके सामने क्या विकल्प रह जाता है? क्या इन लोगों ने आगे कोई योजना बनाई है या फिर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए कोई तो इनकी तरफ से जानकारी होगी कि क्या करेंगे अब लोग? क्योंकि जिस तरीके से परेशानी है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये समस्या तो और विकराल होती जाएगी। इन लोगों ने क्या सोचा, आगे कोई इनकी मंशा है, कुछ दर्शाया इन्होंने? नहीं, इनका कहना यह है कि पानी की, बिजली की व्यवस्था हो जाए, सड़क तो ठीक है, एक बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो यहाँ अभी फिलहाल तो पिछले 2 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति इसको थी। बिल्कुल कह सकते हैं लगातार यहाँ के रहवासी परेशान है। योगेंद्र आपके पास वापस आएंगे। लगातार यहाँ के ग्रामीण परेशान है, शिकायत लेकर कई बार जा चुके हैं, जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है पड़ना और अभी से पानी की समस्या से ये लोग परेशान है। आगे किस तरीके से पानी इनको मिलेगा ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार ये लोग सुविधाओं के लिए लोगों से गुहार लगा चुके हैं, कई बार ये अपनी मांगे लेकर सर पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला है। जिस तरीके से सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से जहां पर झीरी का पानी ये लोग पी रहे हैं, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, गंदगी है, यहाँ पर मच्छर पनपते हैं और यही पानी पीने के लिए मजबूर है। इससे इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे। सवाल एक के बाद एक कई हैं, लेकिन इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है, कोई इस पर कुछ कहना नहीं चाहता है। ग्रामीण परेशानी, ये मामला पूरा हम आपको बता रहे गुना जिले के विनायक खेड़ी पंचायत के ग्राम सेजड़ा का है, जहां पर ये सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो सुविधा आज तक इनको नहीं मिल पाई है। लगातार ग्रामीण परेशान है। साथ ही ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, कई बार आश्वासन जो है इनको मिला है, लेकिन आश्वासन पर काम अब तक नहीं हुआ है। लगातार अपनी शिकायतें लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। लगातार ऐसी परेशानियां ये लोग झेल रहे हैं। फिर कलेक्टर के पास पहुंचे, यहाँ पर कलेक्टर से गुहार लगाई है, अपनी मांगे इन्होंने उनके सामने रखी है, लेकिन इनको भी अभी फिर एक बार आश्वासन मिला है। हम आपको बता दें कि यह मामला पूरा गुना जिले के विनायक खेड़ी पंचायत के ग्राम सेचना का। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता योगेंद्र की तरफ। योगेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर परेशानी है, अधिकारी तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आपने इस पूरे मामले पर किसी से कोई बातचीत करी अब तक? जी, जैसे कि मैं बताया आपको कि मेरी भटनागर जी से बात हुई थी, जो पानी की समस्या थी, तो भटनागर जी ने बोला था कि यह पानी की समस्या के लिए हैंडपंप सही करा दिया जाएगा। परंतु आज जब हैंडपंप ठीक करने के लिए टीम आई तो वो आके और वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि आए और अपना हैंडपंप खोला और खोल काल के छोड़ के चले गए, तो पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, ये सोचने वाली बात है। नहीं तो ये जानकारी इनको होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो लोग प्यासे तो रहेंगे नहीं, पानी तो इनको चाहिए, तो कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था जो होनी चाहिए वो तो करवा के दे यहाँ के लोगों, यहाँ के जो अधिकारी। क्या जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पानी की जो व्यवस्था है, जो एक नीचे नाला है, जो हमने अभी विजुअल में खबर में अपनी में दिखाया है, केवल वहीं से पानी की इनके पास व्यवस्था है। या फिर अगर ये गर्मी में ये अगर नाला सूख जाएगा
तो फिर निश्चित रूप से इनको फिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, वहां से पानी लेने आना पड़ता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक परेशानी हो तो यहाँ के रहवासी उसको बयां करें, लेकिन यहाँ पर तो परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। रहवासी लगातार परेशान है, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी जो है पानी की समस्या इनके सामने खड़ी हुई है, लेकिन इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। योगेंद्र, आपको बताना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, इस पूरे मामले से जुड़े जितने भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इस पर जवाब नहीं देना चाह रहा, कोई भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा। बचते हुए यहाँ के जो है अधिकारी या फिर जिनसे कह सकते हैं जिनसे बात करने की कोशिश की जा रही, बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। हिंदी का अंग्रेजी करो लिखने के लिए। आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी ये जानकारी देना चाहेंगे कि सीईओ है, उनसे जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने ये कहा है कि इसी समस्या को लेकर वो एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद वो बताना चाहेंगे कि किस तरीके से समस्या का हल हुआ। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसी मामले से जुड़े हुए मीटिंग करें ताकि लोगों को पानी मिल सके, लोगों को पानी की परेशानी जो है दूर हो सके, और इसी से जुड़ी हुई मीटिंग में वो बैठे हुए हैं। उसके बाद वो बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो ये कह रहे हैं कि मामले का समाधान निकालने के लिए ही वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। मामले की परेशानी जो है खत्म हो जाए, इसको लेकर यहाँ के जो सीईओ हैं गौरव खरे, वो बातचीत करने के लिए मीटिंग में बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये जानकारी हमारी टीम को दी है। चलिए ज्यादा जानकारी और लेंगे। हमारे साथ मंजू भील स्थानीय निवासी हैं, जुड़ गई हैं। मंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। बिल्कुल मंजू जी, जिस तरीके से परेशानी यहाँ पर खड़ी है, कई परेशानियां हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए आपको वो नहीं मिल पा रही। सबसे ज्यादा पानी की समस्या आप लोगों के सामने खड़ी हुई है। पानी बिजली दोनों की है मैम, ऐसा नहीं है कि एक की है, दोनों की है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, पानी और बिजली दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। दोनों नहीं मिल रहे मैम, हमें दोनों ही चाहिए। नहीं बिल्कुल, सुविधाएं तो सारी ही चाहिए पड़ेंगी, हम भी यही चाहते हैं कि सारी सुविधा आप तक पहुंचे, लेकिन आपने इस बारे में, ये बिजली आपको कब से नहीं मिल पा रही? बिजली की समस्या और पानी की समस्या कब से बनी आपके क्षेत्र में? लगभग 33 साल से है मैम, हम शिकायत करके आते हैं पर लेकिन सुनवाई नहीं होती हमारी। नहीं, आपने कितने साल बताया? 33 साल हो गए लगभग रहते हुए यहाँ पे, और दरखास्त देते देते तो हमें कम से कम 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये पहले शिकायत जी जी ऐसे ही रह रहे थे हम जी। हाँ, तो लगातार इतने सालों से ये परेशानी बनी हुई है, ये कहना चाह रही हैं आप? ये परेशानी तो बहुत साल से, मतलब 33 साल से लगभग। अच्छा हाँ, और 3 साल से आप लोग कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन समाधान नहीं निकला है। नहीं नहीं, कोई समाधान नहीं है, बस यही बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता है। अच्छा। न देखने आते हैं, कोई भी नहीं आते हमारे पास में। चुनाव के समय वोट मांगने आते नेता आपके पास? वोट लेने आते, सभी कोई आते हैं, और हम बिल्कुल सब, मतलब घर परिवार से 6 वोट 7 वोट, कोई 8 वोट, सभी लोग देते हैं, हम वोटिंग करते हैं, लेकिन हमारी बाद में वोटिंग करने के बाद फिर कोई भी नहीं आता है देखने के लिए। और हमारी ऐसी स्थिति है कि बच्चे हमारे मतलब रात में सो नहीं पाते, ना दिन में सो पाते। हम बहुत परेशान है लाइट के चक्कर में, बहुत ज्यादा पानी के चक्कर में। बिल्कुल, पानी अभी तो भीषण गर्मी ही पड़ना शुरू हुई है, तो हम जानना चाहेंगे, जब पानी आप लोगों को नहीं मिलता तो फिर आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी नाला से पी रहे हैं मैम। नाला से ऐसा पानी है कि उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, उसको छान के ला कर पी रहे हैं उस पानी को। ये शिकायत आपने अधिकारियों तक पहुँचाई है, नेताओं तक पहुँचाई है? पहुँचाइए मैम, पहुँचाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, आपकी समस्याओं को सुन लेते हैं। वोट लेने के लिए तो मतलब इतने अधिकारी आते हैं कि बहुत सारे अधिकारी आते हैं, लेकिन फिर वो जब अधिकारी बन जाते हैं मैम, तो उसके बाद में क्या है कि वो उसके पांव पीछे खींच लेते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या मैम? अगर जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरत का जरा समाधान करना चाहिए कि नहीं, आप बताइए मैम। बिल्कुल, सुविधाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि जब आप लोगों की समस्या हल नहीं हो रही है तो आप लोगों को तो मोर्चा खोल देना चाहिए इनके खिलाफ कि वोट मांगने आ रहे हैं आप लोग और हम लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने तो आप लोगों को पूरे इकट्ठा होकर, एकजुट होकर जाना चाहिए। अब मैम क्या है कि हम जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि आपका काम हो जाएगा मैम, हमें इसके लाने, फिर घर में बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वही बात बोल देते हैं, फिर आते कोई नहीं है मैम। अच्छा, आपके यहाँ सरपंच जो है आपके गांव में, उन तक ये शिकायत तो उनको तो मालूम ही होगा, क्या उन्होंने भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया?
नहीं, उनको भी सब पता है, वो भी मतलब आते जाते रहते, सब पता है उनको भी, लेकिन वो भी मतलब बोलते हैं हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो मैम पानी और लाइट के बिना रह सकेंगे क्या इंसान, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। पानी के बिना तो कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। तो आपने सरपंच से आपने नहीं कहा कि भाई अगर आप यहाँ पर है, जिम्मेदारी है आपके पास, तो कम से कम पानी की व्यवस्था तो आप करवा दीजिए? वो ये बोलते हैं कि बस लाइट आ जाए और तुम्हारा वो ट्यूबवेल का करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा, बाद को घुमा फिरा के और वहीं रफा दफा कर देते हैं मैम। लेकिन ये नहीं कि समस्या उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये समस्या है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बोलते हैं और अनदेखा करते हैं। बिल्कुल अनदेखा आपके कह सकते हैं कि सरपंच जी भी अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको यहाँ के लोगों की परेशानी समझनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर बैठे हुए हैं वही अगर अनदेखा करेंगे तो अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे और किससे अपनी फरियाद करेंगे। लगातार हालांकि आप लोगों की तरफ से कई बार जानकारी मिली है कि आप लोगों ने शिकायत की है, लेकिन शिकायत का कोई आश्वासन आपको अब तक नहीं मिला, ना ही इस पर काम आया। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। योगेंद्र हमारे संवाददाता गुना से जुड़े हुए। योगेंद्र, यहाँ के सरपंच की भी ये जानकारी हमें मिल रही है कि यहाँ के सरपंच भी हैं, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कि अगर लाइट आएगी तो पानी आएगा, लेकिन क्या इनको ऐसा नहीं लगता कि ये तो खुद ही जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ पर गए, तो इनकी पूरा दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों को तमाम सुविधाएं दिलाने के लिए इनको पहल करनी चाहिए? जी वैशाली, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र गांव है। मैं गुना की बात कर रहा हूँ। गुना जिले के अंदर अगर हम बात करें, गुना विधानसभा की बात करें, जहाँ पे पन्नालाल साह के लगभग 67,000 वोटों से जीते थे, जनता ने वोट दिया था। इसके बाद भी स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती स्तर पर अगर काम देखा जाए तो धरातल पे कुछ नहीं है। ये बात अलग है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें या इससे पहले शिवराज सिंह जी की बात करें जो मुख्यमंत्री थे, सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही थी और विकास के जगह जगह डंके बजाए जाते हैं, अपनी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि धरातल पे जहां मैं खड़ा हुआ हूँ पूर्णा गाँव में, यहाँ 35 साल से लोग विश्वास कर रहे हैं और जो मनरेगा का या ग्राम पंचायतों का काम है वो सिर्फ कागजों में पूरा होकर सारी चीजें पूरी हो रही, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। जैसे कि आपने बताया कि जनपद पंचायत सीओ से अपने पास मीटिंग में गए थे, ये पूछना चाह रहे हैं, जनता पूछना चाह रही है सारे अधिकारियों से कि आप लोग मीटिंग किस चीज की कर रहे हो। यदि आप मीटिंग कर रहे हो देश के विकास की, जनता की समस्याओं को न्यारा करके, तो फिर ये क्यों 33 साल से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल तमाम सुविधाएं जो इन तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस मामले में जो जितने भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है सभी यहाँ पर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम यही कहेंगे योगेंद्र, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और वापस ये मुद्दा हम उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से परेशान है यहाँ की जनता, तो उनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी यहाँ के लोग इतनी दुर्दशा में रह रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लगातार ऐसी परेशानियों को झेल रहे हैं। इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार यहाँ पर दावा करती है कि अंतिम छोर में बैठे जो व्यक्ति हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, लेकिन ये तो ताजा मामला है कि यहाँ पर 35 साल से लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। हालांकि अधिकारी जो बैठे हैं आंख मूंद करके बैठे हैं, इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही इनको आश्वासन देने के बाद उसको पूरा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की इस पर आंखें खुलती है या नहीं खुलती, या फिर सरकार इनकी सुविधा जो इनको देनी चाहिए उस पर काम करवाती है नहीं करवाती, या फिर 35 साल तो हो गए हैं और समय हो जाएगा और ये लोग यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम जनोद्यम में इतना ही। नमस्कार।